देखिए क्लास 12th फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में चैप्टर पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 9 गुणित 10 की घात -5 किलोग्राम द्रव्यमान m कितना दे रखा है? 9 गुणित 10 की घात -5 किलोग्राम। किसी पिथ बॉल पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है। पहला आवेश पिथ बॉल पर कितना है इसका? 5 माइक्रोकूलम। जब माइक्रो को हटाएंगे तो 5 गुणित 10 की घात -6 कूलम। इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर रखी गई अन्य पिथ बॉल की दूरी कितनी है? r 2 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर। अन्य पिथ बॉल के आवेश की गणना कीजिए। Q2 बराबर क्या शर्त दे रखी है कि वह अपनी स्थिति में ही रहे, अर्थात किस में रहे? संतुलन में। देखिए 9 गुणित 10 की घात -5 किलोग्राम द्रव्यमान कितना दे रखा है? 9 गुणित 10 की घात -5, इसको m से डिनोट किया। इस पर आवेश, पहला आवेश कितना है? 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम। कितनी दूरी पर है? r बराबर कितनी है इससे? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में बनाई तो किसका गुणा हो गया? -2 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि इस पर दूसरा आवेश क्या होगा। देखिए इसमें संतुलन की स्थिति में वैद्युत बल किसके बराबर होगा? ये जो बॉल है पिथ बॉल, इसके भार के बराबर होगा। इसने दे रखा है कि वह अपनी स्थिति में ही स्थिर रहे। इट मीन्स बैलेंस, संतुलन में रहे। और संतुलन के लिए वैद्युत बल किसके बराबर होगा? पिथ बॉल के बाहर के बराबर। पहले भी बताया था आपको कि यह सूत्र वैद्युत बल किसके बराबर होता है? 9 गुणित 10 की घात -9। 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r²। और भार किसके बराबर होता है? mg। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, W बराबर mg। फिर देख लीजिए संतुलन की स्थिति में वैद्युत बल किसके बराबर होगा? पिथ बॉल के भार के बराबर। और वैद्युत बल किसके बराबर होता है? 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 r²। और भार W किसके बराबर होता है? mg। तो ये इसका सूत्र लग गया। अब देखिए इसकी सहायता से हमको किसका मान ज्ञात करना है? Q2 का मान ज्ञात करना है। तो Q2 किसके बराबर हो जाएगा? क्रॉस कर दीजिए, mg r²। ये पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएंगे। 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q1। कैसे देखिए किया? ये mg के बराबर हो गया, ये सूत्र के बराबर हो गया। किसकी गणना करनी है? Q2। क्रॉस कीजिए तो ये पक्षांतर होकर के किस में आ गया? mg r² में। और 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 कहाँ गया? ये नीचे आ गया। अब देखिए इसका सूत्र है 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे r² बराबर mg। r² इधर पक्षांतर हो गया, ये इधर पक्षांतर हो गया। m का मान कितना दे रखा है? 9 गुणित 10 की घात -5। g का मान आपको पता ही है 9.8 होता है, कन्फर्म है। r कितनी दे रखी है? 2 गुणित 10 की घात -2। 2 गुणित 10 की घात -2 का स्क्वायर। 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 का मान कितना दे रखा है?
5 गुणित 10 की घात माइनस 6। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस 9 से ये 9 कट गए, इस 5 से ये काट दीजिए, 5 एकन 5 और पनम 45 और 5 छिक 30। कितना बचता है ये 1.96 गुणित 2 का वर्ग 4, 10 की घात माइनस 5 और 10 की घात माइनस 2 का वर्ग 10 की घात माइनस 4 बटे 10 की घात 9 और गुणित 10 की घात माइनस 6। इसका गुणा कीजिए, 4 छिक 24, हासिल के 2, 4 नाम 36 और 2 38, 4 एकन 4 और 3 7.84। अब देखिए 10 की घात माइनस 5 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और ये नीचे से भाग में घातें घट जाएंगी, तो 7.84, 5 और 4 9 9 18, माइनस के 18 और प्लस के 6, 10 की घात माइनस 12 कूलम। यही इसका आंसर है। फिर देख लीजिए 9 गुणित 10 की घात माइनस 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिथ बॉल पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब m कितना हो गया, 9 गुणित 10 की घात माइनस 5, आवेश Q1 5 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 6 कूलम के बराबर होता है। R बराबर 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणित 10 की घात माइनस 2 मीटर। Q2 बराबर का वैद्युत बल किसके बराबर होगा, बॉल के पिथ बॉल के भार के बराबर। वैद्युत बल का सूत्र लिख लिया, पिथ बॉल का भार W बराबर किसके होता है, कक्षा 10th में आपने अध्ययन किया था, W बराबर mg, ये वही सूत्र लगा दिया। अब मान किसका निकालना है, Q2 का, R स्क्वायर ये पक्षांतर होकर के ऊपर आ गए और ये Q1 सहित नीचे आ गया। M का मान लगा दिया, G का मान लगा दिया, R का मान लगा दिया। 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 का मान 5 गुणित 10 की घात माइनस 6, अलग डिनोट कर दीजिए इसको और कोष्टक में दे दीजिए। नौ गुणित 10 की घात 9, एक मान है इसलिए इसे एक कोष्टक में दे दिया। Q1 का मान 1 है इसलिए अलग कोष्टक में इनको कर दिया। अब देखिए इससे ये 9 से 9 कट गए, इससे इसमें भाग दिया, कितने बार गया 1.96, 2 का वर्ग 4 और 10 की घात माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात माइनस 4, इसमें इसका गुणा कर दीजिए और देखिए गुणा में इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी और ये पक्षांतर होकर के जब ऊपर जाएगी घात तो माइनस में हो जाएंगी, ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो +9 के -9 और -6 के +6, तो 7.84 -9 और -9 माइनस के 18 और प्लस के 6, तो 7.8 गुणित 10 की घात -12 कूलम। और देखिए कोई बात समझ में नहीं आती है दोबारा पूछ लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC। समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सभी कोण 60 के होंगे। प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है इसने, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2, सभी भुजाएं 2। इसके तीनों कोणों पर, एक पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, दूसरे कोने पर +20 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है
एवं तीसरे कोने पर कितना रखा हुआ है, -20 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलम के आवेश पर यहां पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए चित्र कैसे बनाया गया है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, प्रत्येक भुजा 2। इसके तीनों कोनों पर, एक पर 10 माइक्रो कूलम, एक पर 20 माइक्रो कूलम और एक पर -20 माइक्रो कूलम के क्या रखे हुए, आवेश। जब ये आवेश रखे हुए तो इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसके कारण इस पर बल लग रहा है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है, तो ये परिणामी बल कितना होगा, ये पूछा गया है। देखिए ये 20 माइक्रो कूलम के कारण जो 10 माइक्रो कूलम पर जो बल लगेगा, इसको देखिए पहले अलग अलग लिखे देते हैं। 20 माइक्रो कूलम का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 10 -6 का गुणा और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणित 10 की घात -6 कूलम। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, -20 गुणित 10 की घात -6 कूलम। इसी प्रकार इसको भी कितना कर सकते हैं, -6 कूलम। ये सेंटीमीटर है। जब इसके मीटर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात -2 मीटर। ये क्या बन जाएगा, इनके बीच की दूरी r। अब देखिए B के कारण जो A पर बल लगेगा, B के कारण किस पर, A पर, तो इसको हम डिनोट करते हैं FB। इसका क्या मतलब हो गया कि B के कारण जो A पर लगेगा बल, वैद्युत बल, वो क्या होगा, क्या सूत्र है इसका, 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q1 Q2 बटे r²। देखिए 9 गुणित 10 की घात 9, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये कितना है 20 गुणित 10 की घात -6 और Q2 कितना है 10 गुणित 10 की घात -6 और R कितनी है 2 गुणित 10 की घात -2²। एक बन जाएगा इसमें Q1, एक बन जाएगा Q2 और जो बीच की जो दूरी है ये क्या बन जाएगी, इसकी R बन जाएगी। इसका गुणा कीजिए, 9 गुणित 10 की घात 9, 20 गुणित 10 की घात -6 गुणित 10 गुणित 10 की घात -6, 2 का वर्ग करेंगे 4 और ये हो जाएगा 10 की घात -4। 4 से कट गया आसानी से, 9 पंजे 45, 9 में 5 का गुणा किया, 9 पंजे 45 में 10 का गुणा किया, कितना हो गया 450। नौ और -6 और -6 और ये ऊपर जा करके प्लस की घात हो जाएगी, $450। 9 × 13, 13 में से 12 गए तो कितना बचता है 1, अर्थात 4500 न्यूटन। किसके कारण, इस B के कारण जो A पर लगेगा वो कितना लगेगा 4500 न्यूटन। अब देखिए इस C के कारण A पर कितना लगेगा, C के कारण किस पर, A पर। एक Q1 बन गया, एक Q2 बन गया, 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 का मान
-20 गुणित 10 की घात -6 और Q2 का मान 10 गुणित 10 की घात -6 और बटे r²। कर दीजिए गुणा। देखिए 20 दहाई 200 और 200 में 9 का गुणा किया 1800, -6 और -6 माइनस के 12 में से 9 गए -3 और 2 का वर्ग किया 4। अब इसमें ये काटिए, इससे कट गया और ऊपर जाकर के ये किसके हो गए, ये प्लस के। अब देखिए ये 4500 न्यूटन जो आया है वो किधर से लग रहा है, बल बी से ए की तरफ। बी से ए की तरफ। ये किधर लगेगा, सी से ए की तरफ। तुरंत इस माइनस को खत्म कर दीजिए और इसकी क्या हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। जो सी से ए की तरफ था अब किधर से हो जाएगा, ए से सी की तरफ हो जाएगा। ये प्लस का था, यहां से इधर की तरफ जा रहा है और ये जो बल था वो भी किधर जा रहा था, इधर से इधर की तरफ, यानी सी से ए की तरफ। लेकिन ये माइनस की दिशा है तो इस माइनस ने इस वेक्टर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। सी से ए की तरफ की बजाय किस में हो गया, ए से सी की तरफ। अब देखिए प्रश्न को समझिए फिर दोबारा। ये तो कुछ नहीं है, Q1 Q2 से FB निकाल लिया है। इससे क्या निकाल लिया, इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल। अब देखिए ये बल ध्यान से देखना है, यहां पर यहां से चलता हुआ किधर गया, ये यहां पर आया और आते हुए कहां निकल गया, ये इधर आ गया। इसी प्रकार ये बल की अब दिशा किधर हो गई है, इधर हो गई। अगर इस बिंदु को और इस बिंदु को यहां ले लें तो ये देखिए क्या बनाता है, ये समांतर चतुर्भुज। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा अब लागू हो जाएगा। देखिए इसने तो बल लगाया कितना, इधर की साइड में 4500 न्यूटन। इसने इधर की तरफ बल लग रहा है, उल्टा लौट रहा है 4500 न्यूटन। तो इस बिंदु पर बल कितना होगा, ये भी प्रेशर डाल रहा है, ये भी इस पर बल का प्रेशर लग रहा है, इधर का बल और इधर का बल। अब ये किसका नियम अप्लाई करेंगे, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का अप्लाई करेंगे। देखिए जब ये बल चलता हुआ इधर जाता है इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक याद करना है, यानी सीधी सीधी रेखाएं। देखिए इसकी एक तो सीधी रेखा ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक, किसका, इसका। और ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक, किसका, बी का। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ बी। क्षैतिज घटक cos थीटा से लेते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं sin थीटा से। यानी ये बल जब इधर चला तो इधर तो गया, लेकिन इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया और क्षैतिज घटक इसका ये हो गया। क्षैतिज घटक मीन्स धरती के समांतर cos थीटा आधार, और ये ऊर्ध्वाधर साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर में देखिए साइन में मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे कर्ण। इसके हिसाब से इसका ऊर्ध्वाधर घटक और इसका क्षैतिज घटक। अब ये देखिए कि जब ये एफसी का बल किधर से आता है, ये
ए से सी की तरफ, तो जो इसका जो क्षैतिज घटक होगा यही होगा इसी के ऊपर, और इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक किधर होगा, ये इधर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये एफ सी, ये बी की तरफ जा रहा है, तो एफ सी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ सी साइन थीटा। एफ सी कॉस थीटा और एफ सी, और देखिए ये कोण कितने कितने के होंगे, ये सब ये 60-60 डिग्री के कोण होंगे। ये देखिए एफ बी साइन थीटा ऊपर की तरफ है, ये एफ सी साइन थीटा नीचे की तरफ है। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, विलोम है, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे। अब ये जो क्षैतिज घटक है एफ बी कॉस थीटा इधर ही कार्य करेगा और एफ सी कॉस थीटा इधर कार्य करेगा। देखिए, और मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं। हर्ष ये इधर, अब देखिए जो F होगा इसका वो किसके बराबर होगा, एफ बी कॉस थीटा प्लस एफ सी कॉस थीटा। एफ बी का मान कितना निकल के आया है, 4500, कॉस थीटा का मान कॉस 60, एफ सी का मान 4500 कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, कितने बार कट गया, 2250, न्यूटन। इसकी दिशा किधर होगी, बी से सी की तरफ। ये जो बल निकलेगा वो किधर की ओर जाएगा, ये बी से और सी की तरफ। ये इसका आंसर। फिर देख लीजिए दोबारा, देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम -20, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो देखिए इस सूत्र की सहायता से 4500 न्यूटन, इसकी सहायता से इस पर दिशा बदलते हुए 4500 न्यूटन। मेन चीज ये है कि ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ये बल देखिए इधर गया, इसका एक घटक इधर, ये घटक इधर, ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ये क्षैतिज घटक होता है। इसी प्रकार जब ये बल चला तो इसका एक क्षैतिज घटक इधर और एक ऊर्ध्वाधर घटक ये देखिए आपको इस तरह से ये डिनोट किए गए हैं। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये एफ सी कॉस थीटा है और ये क्या है, यहाँ पर एफ सी साइन थीटा है। ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार ये यहाँ पर ये क्या है, एफ बी साइन थीटा है और ये क्या है, यहाँ पर एफ बी। हमेशा जो क्षैतिज घटक होता है वो कॉस थीटा में आता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। किसी दिन आपको बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम बताएंगे, ये क्लास 11th में थे। जब बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम बनता है तो देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R है, तो जो वेक्टर R होगा
वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। इसी सूत्र का देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये परिणामी बल है आर, ये है ए और ये है बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ पर आ रहा है। एफ बी क्या चीज आ रही है, ये एफ बी cos थीटा ये आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, ये एफ सी, एक एफ बी cos थीटा है और एक एफ सी cos थीटा है। इसमें से वेक्टर ए और वेक्टर ए इसको मान लीजिए, वेक्टर बी इसको मान लीजिए। ये क्या हो रहा है, परिणामी बल ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसी की सहायता से ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई और समस्या हो बताइए। ओके।